सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। कुछ शेष बाकी रह गया था। शौचाचार, भस्म धारण और संध्या बंदन का कुछ कथा शेष रह गया था। शिव महापुराण का, तो उसका शेष भाग लेकर के इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर आप शिव भक्त हैं तो सभी शिव भक्तों के पास यह वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी को शिव पुराण के बारे में जानकारी हो और सभी लोग भगवान शिव के आराधना के बारे में और पूजन विधि के बारे में जानकारी लेकर के अपने जीवन को सुलभ सुख बनाए और एक नए दिशा भक्ति मार्ग को ग्रसत कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। अगर आप जो शौच, संध्या बंदन इत्यादि सत्कर्म वगैरह जो पूर्व में इससे पहले के वीडियो में जो हम बताए हैं, उसमें अगर इत्यादि आप नहीं करते हैं तो और गलती से भी आपसे अगर भस्म जल में गिर जाता है तो जो व्यक्ति गिराता है उसका निवास मरणोपरांत उसका उसको नर्क मिलता है। आपो हिष्टामय भुव इत्यादि मंत्र से आप पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य क्षयाय इस मंत्र को पढ़ करके पैर पर जल छिड़के और संधि प्रोक्षण कहते हैं इसको। फिर आपो हिष्ठा इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचाओं में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के दूसरी ऋचा के 3 चरणों का पढ़ करके क्रमशः मस्तक, हृदय और पैरों पर जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए हृदय, पैर और मस्तक का जल पे प्रोक्षण करें। इससे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान करते हैं, मानते हैं और इसे संध्या बंदन के समय किया जाता है। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। जैसे कि आप यात्रा कर रहे हैं या ऐसे जगह हैं जहाँ आपको जल नहीं मिल रहा है, आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे शरीर पे इस मंत्र के द्वारा छिड़काव करने पे आप स्नान के बराबर माना जाता है। प्रातःकाल सूर्यश्च माँ मनुष्य इत्यादि सूर्य अनुवाद से तथा सायंकाल अग्निश्च माँ मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधित अनुवाद से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें, यानी अपने अंग पे छिड़के। मध्याह्न काल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्वतः प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल संध्योपासना गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, यानी जैसे लोटा से सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं वैसे ही जल देना चाहिए। ब्राह्मणों को मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी ही सूर्य के लिए अर्घ दें। ऊपर की ओर नहीं करना चाहिए, यानी जो ब्राह्मण द्विज हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये जो द्विज हैं वो संध्या करते समय जो नियम हम बता रहे हैं इसी प्रकार उनको संध्या बंदन करना चाहिए। प्रातःकाल और मध्याह्न काल समय अंजलि का अर्घ ले करके
अंगुली की ओर से सूर्य देव को जल देना चाहिए, ऐसे करके। ठीक है, जल देना चाहिए। फिर जो है अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन कर लेना चाहिए। सायंकाल में सूर्यास्त को 2 घड़ी पहले ही की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह स्वयं संध्या समय नहीं होता है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासन किए हुए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करना चाहिए। यदि नित्य कर्म से लुप्त हुए इस दिन से अधिक बीत जाए तो जो है उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि यह मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराना चाहिए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिक, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करना चाहिए। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करना चाहिए। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान पर आसन पे स्थिरता पूर्वक बैठ करके विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात ही गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन कहा जाता है। इस बात को जान करके प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्रह्मत्व की पूर्ति होती है। ब्रह्मत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि बताई गई है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक जो है 6 स्थानों में क्रमशः विश्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में महाबुद्धि करके इनके एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसी जो है भावनात्मक पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। इन्हीं विश्वेश्वर आदि के ब्रह्म रंध्र आदि में तथा उस शरीर को बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महतत्व से लेकर के पंचभूत पर्यंत तत्व से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्र शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रम करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करना चाहिए। यह जप का तत्व बताया गया है।
100 अथवा 28 मंत्रों के जप से इतने ही शरीर को अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्रप्रस्थ की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। ब्रह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपासना करके उपयुक्त रूप से जाप अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिसे ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप किया हो, उस वैदिक कार्य में न लगाए 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद गृह त्याग करके संन्यास ले लेना चाहिए। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना और अधिक जप कर लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए प्रतिदिन 12,000 जाप करना है, अगर एक दिन छूट जाए तो 24,000 जाप करना चाहिए। और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि जो है क्रमशः 1 मास आदि उल्लंघन हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों को शांति होती है, अन्यथा यह रौरव नर्क में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को जो सदा ज्ञान ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उसे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपराजित वे धन के द्वारा जो भी भोग प्राप्त होता है, उसे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी माना जाता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से जो है सुख प्राप्त होती है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य है, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला कहा जाता है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना जाता है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रख करके दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। जैसे आप ब्राह्मण को दान करते हैं
तो आपको ब्रह्मलोक प्राप्त होती है। ऐसे ही आप जिसको दान करते हैं उसी लोक को प्राप्त करते हैं। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह से जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर के मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बताने जा रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रह करके विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। यानी ब्राह्मण जो है ज्ञान वर्धन और यज्ञ करा करके धन का जो है अपने लिए धन कमाए। ठीक है, वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे। जो क्षत्रिय होते हैं वो अपने बाहुबल से धन कमाएं। और वैश्य कृषि एवं गौ रक्षा से, जो वैश्य होते हैं वो कृषि करके यानी किसानी करके या गौ माता की रक्षा करके धन का और न्याय का उपार्जन करें। धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है और ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों का गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थित है, जो कि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तुषार निवृत्त के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग के शांति के लिए सदा अन्न का दान करना चाहिए। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य, लेह्य और चोष्य, यानी कच्चा दान मतलब जैसे खेती से आप अन्न काटे हैं तो उसमें से जो रसवड़ दिया जाता है, जो अन्न निकाला जाता है निवाला दान देने के लिए, या कोई गरीब ब्राह्मण आपके दरवाजे पे आ गया, उसको जो दान देने के लिए धान, गेहूँ, चावल इत्यादि दान करते हैं, उसकी बात बता रहे हैं। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य, ले और भोज्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करना चाहिए। जिसके अन्न को खा के मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सत्कर्म पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कथा पूजा हो रहा है या कोई यज्ञ हो रहा है या आपके गांव में यज्ञ हो रहा है, तो जितना आप दान करते हैं तो उसमें जो भी ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ क्रिया इत्यादि कराई जाती है, उसका आधे फल की भागी आप हो जाते हैं। यानी उनके आधे पुण्य का आप भागीदार हो जाते हैं। उसमें से आधा पुण्य आपको सीधे सीधे मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है, यानी ये संशय नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। दान देने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर लें, अन्यथा उसे गौरव नर्क में गिरना पड़ता है। यानी जो ब्राह्मण दान लेकर के आता है उसके जो है शुद्धि कर लेना चाहिए, तपस्या या वस्तु दान करके उसकी भी शुद्धि उसको कर लेना चाहिए, नहीं तो घोर नर्क में उसको जगह मिलती है। अपने धन की 3 भाग करें, यानी जो आप धन कमा करके आए हैं, दान में ले करके आए हैं, उसको 3 भाग करना चाहिए आपको। फिर 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए रखना चाहिए। ये सभी लोग के लिए है। जो ब्राह्मण दान लेकर के आए उनके लिए भी, जो अपने खेती से कमाए उनके लिए भी, जो अपने बाहुबल से मेहनत से कमाए हैं उनके लिए भी है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करना चाहिए।
साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उसका धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक यानी अच्छे कार्य करें। परमित एवं पवित्र भोग भोगें। खेती के पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर देना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए आपके खेत में 10 कुंटल हुआ है तो उसको 10 भाग कर दिए, तो 10 भाग कर दिए तो ये जो 10वां भाग है वो अलग रख दिए कि कोई ब्राह्मण आया, कोई ऐसे दरवाजे पे भिक्षु आया, उसको दान देने के लिए उतने में ही आपका पूरा साल दान देने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल निकल जाए। बाकी 9 भाग में जो प्रक्रिया बताई गई हैं उसी के अनुसार करना चाहिए। आगे और भी प्रक्रिया बता रहे हैं। इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं का उपभोग करना चाहिए, अन्यथा वह गौरव नर्क में पड़ता है। गौरव नर्क का मतलब होता है घोर नर्क, ठीक है। अथवा उसकी शुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। यानी अगर वो किसी भी तरह का अपने मन में क्लेश या किसी भी तरह का द्वेष रख करके धन को गमन करता है, दान के हिस्से को, तो जहाँ से भी कमाया जाता है वहाँ उसका समझ लीजिए फिर वहाँ से उसकी वृद्धि नहीं होती है, उसकी क्षय होने लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसान अगर खेती कर रहा है, उसमें से जो कमा रहा है उसका 10वां भाग दान के लिए नहीं रख रहा है, वो अपने जीवन के खर्चे के लिए रख रहा है, तो उसकी खेती सूखी पड़ सकती है। वैसे ही क्षत्रिय के लिए भी है, वैश्य के लिए भी है, शूद्र के लिए है, सभी के लिए है, ठीक है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान के लिए रख देना चाहिए और योग्य मानना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अवश्य इसका दान कर देते हैं या उन्हें कर देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करें। ब्राह्मणों को दोषवश दूसरों को सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष यानी क्रोध उत्पन्न कर दे। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करना चाहिए। जो दोनों समय पर अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थानीय पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित कर देना चाहिए। यदि हविष का अभाव हो तो प्रधान होम पात्र करें तथा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं। अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे इस सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। यानी उन्हें सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये थी शिव पुराण की शेष भाग जो बची हुई थी, वो हम आपको दूसरे भाग में बताए हैं। और जो है उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो सभी को पसंद आएगी और जो भी शिव भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, परम भक्त हैं, वो यह वीडियो पूरा जरूर सुने, ताकि देखिए कभी भी कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप शिव जी की ही आराधना करते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता हो कि शिव जी का आराधना और नियम क्या है, तो आपका किया हुआ आराधना बेकार है, क्योंकि उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसीलिए शिव पुराण के माध्यम से हम सभी शिव भक्तों के लिए जो है
उनके ज्ञानवर्धन के लिए जो मुख्य जानकारियाँ होती हैं वो सभी चीज़ ले कर के आए हैं, जो कि जिसके द्वारा आप अपने इन कर्मों के द्वारा करके शिवलोक को प्राप्त होते हैं और पुण्य के भागी होते हैं। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भगवान शिव के भक्त हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो है उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो सके और इस सुलभ नियम को जान करके समझ करके और फिर अपने सत्कर्म को करके जो है भगवान शिव के भक्ति प्राप्त करें और शिवलोक की उन्हें प्राप्ति हो। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। हो सकता है कि वीडियो बनाते वक्त हमसे भी कुछ त्रुटि हो जाती हो, तो उसके लिए आप हमें भी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान का न कोई अंत है और न कोई इस संसार में आज तक ज्ञानी पूर्ण रूप से हो पाया है। तो फिर हम भी अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते हैं। इसलिए जो मेरे पास है वो चीज़ हम आपको देने का प्रयत्न करते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने ऊर्जा के माध्यम से। तो सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इस कथा को जितना ज़्यादा हो सके उतने इस कथा को शेयर करके सभी शिव भक्तों के पास जो है शेयर करें, ताकि सभी लोग इस कथा का आनंद लें और इस कथा के द्वारा जो भी हम जानकारी देते हैं उसको सुन करके समझ करके अपने पुण्य का अर्जन प्राप्त करें। और जो शिव पुराण के माध्यम से जो हम आपको जानकारी देते हैं उसके माध्यम से जो भी आपके अंदर त्रुटि रह जाती है और जो भी आपको जानकारियाँ नहीं हैं वो सारी चीज़ें जानकारी आपको प्राप्त हो सके, सुलभ हो सके। हमारा सीधा सा मकसद होता है कि सभी शिव भक्तों का भगवान शंकर की महिमा और कृपा इस प्रकार बरसे जैसे बरसात के मौसम में बारिश होती है। उनके जीवन से सारे कष्ट और सारे दुख दूर हो जाएं और सारे उनके शत्रु उनसे हमेशा दूरी बना करके रहें। इस लोक में भी और परलोक में भी शिव का जो है आराधना करके उत्तम सुख का भोगी बने और उत्तम सुख की प्राप्ति करें। हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि ईश्वर के प्रति, भगवान शिव के प्रति सबकी आस्था बनी रहे, लेकिन उत्तम नियम, उत्तम योग और उत्तम माध्यम से जो शिव पुराण के कथन अनुसार जो नियम बताए गए हैं उसी के अनुसार करके उत्तम फल को प्राप्ति करें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे यह वीडियो सभी को पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नए जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।